मुझे पता चला कि मेरा पति हर रात ठीक आधी रात को ट्रक के पीछे वाले हिस्से में चला जाता है। शुरू में मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस दिन जैसे ही मैंने खाना बनाया वो 2 प्लेट लेकर पीछे गया और दरवाजा बड़ी चुके से बंद कर लिया। अगले दिन जब हम ड्राइव कर रहे थे, मुझे पीछे से कुछ हलचल की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से दस्तक दे रहा हो। लेकिन मेरे पति ने रेडियो की आवाज तेज कर दी और कहा उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मेरे पास कोई चारा नहीं था। उस रात मैंने जानबूझकर अच्छे से तैयार होकर उससे करीब आने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे धक्का देकर अलग कर दिया और खुद फिर पीछे चला गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो वो तुरंत गुस्सा हो गया। उसने कहा अगर केबिन में कोई और होगा तो मैं सो नहीं पाऊंगा, और अगर नींद नहीं होगी तो कल लंबा सफर कैसे करूंगा। मैं चुप रह गई। जैसे ही मैं लेटने वाली थी, फिर से वही अजीब आवाज आई। मैं तुरंत ट्रक से बाहर कूदी और देखा कि पीछे का हिस्सा जोर जोर से हिल रहा था। मुझे तुरंत लगा कुछ गड़बड़ है। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरा पति अंदर से भागते हुए बाहर आया। वो पसीने से भीगा हुआ था और मुझे अजीब सा डर महसूस हुआ। मैंने जिद की कि मुझे अंदर देखना है, लेकिन उसने मुझे धक्का दे दिया। फिर से धक्का दिया और चिल्लाकर कहा सब खराब मत करो। उसने कहा अगर इस माल में कुछ गड़बड़ हो गई तो हम दोनों को बेचकर भी नुकसान पूरा नहीं होगा। ये सुनकर मुझे फिलहाल रुकना पड़ा, लेकिन अब मैं सच जानना चाहती थी। डेस्टिनेशन के पास पहुंचने से पहले उसने मुझे कहा कि मैं टायर चेक करूं। जब वो मजदूरों से बात कर रहा था, मैंने सब चेक किया, सब ठीक था। तभी मैंने देखा पीछे का हिस्सा बहुत कसकर ढका हुआ है और मैंने मजदूरों को आपस में बात करते सुना। ये हर बार 2 स्क्वायर मीटर खाली छोड़ दे रहा है। अगर पूरा भर दे तो हर ट्रिप में कुछ 100 ज्यादा कमा सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया अंदर कुछ छुपा हुआ है। मैं दौड़कर दरवाजा खोलने गई, लेकिन वो फिर भड़क उठा। उसने मुझे सख्ती से मना किया और कहा तुरंत घर वापस जाओ। उसका अजीब व्यवहार अब मुझे साफ साफ शक दिला रहा था। हर रात वो कहता मैं थका हुआ हूँ और पीछे जाकर अकेले लंबे समय तक रहता और अंदर से अजीब आवाजें आती रहती। इस बार मैं और सहन नहीं कर पाई। मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। वो पागल की तरह बाहर आया, मेरा गला पकड़ लिया और चिल्लाने लगा तुमने ट्रक क्यों रोका। उस हड़बड़ी में मैंने उसका स्टॉकिंग खींचकर उतार दी। अब सबूत साफ था। मुझे लगा उसने मुझे धोखा दिया है और पीछे किसी और औरत को छुपा रखा है। मैं टूट गई। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और बार बार कसम खाने लगा मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। वो सच में बिखरा हुआ लग रहा था। उसने कहा इस ट्रिप के बाद हम घर खरीदेंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। उसकी बातों ने मुझे कुछ देर के लिए शांत कर दिया। मैंने एक बार फिर उस पर भरोसा करने का फैसला किया, लेकिन जब हम एक सर्विस एरिया पर रुके, मैंने उससे चुके से पानी खरीदे देखा। उसकी हरकतें फिर से मेरे दिमाग में घूमने लगी। मुझे लगा मैं बस एक बेवकूफ बन रही। मेरा गुस्सा और धोखे का एहसास एक साथ फट पड़ा। जब हम एक चेक पोस्ट पर पहुंचे, पुलिस ने हमें रोक लिया। उन्होंने बस कुछ साधारण सवाल पूछे, लेकिन मेरा पति जवाब देते वक्त बहुत घबराया हुआ था। उसने मुझे चेतावनी दी कुछ मत बोलना। सब कुछ लगभग खत्म होने वाला था, लेकिन अचानक मैंने दरवाजा खोला और भागकर पुलिस के पास चली गई। मैंने रिपोर्ट कर दी ये ट्रक के पीछे कुछ गैर कानूनी चीज छुपा रहा है। पुलिस का रवैया तुरंत बदल गया। मेरे पति का चेहरा सफेद पड़ गया। वो मुझे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे दूर कर देती है। वो गिड़गिड़ाता है कुछ नहीं है ट्रक में, बस पति पत्नी का झगड़ा है। लेकिन उसकी घबराहट पुलिस के शक को और बढ़ा देती है। जैसे ही हम दरवाजा खोलने वाले थे, वो पूरी ताकत से दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है इसे मत खोलो, अगर ये खुल गया तो हमारा परिवार खत्म हो जाएगा। पुलिस उसे पकड़ लेती है और बैकअप बुलाती है। मैं उसे ठंडी नजरों से देखती हूँ। उसकी आखिरी कोशिश, मुझे लगा मैं हमारे परिवार की इज्जत बचा रही हूँ। और जैसे ही लॉक धीरे धीरे खुलता है, हमारे सामने एक ऐसा नजारा आता है जिसने सब कुछ बदल दिया।